हेलो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपने एक्सपेंस रेशियो का नाम कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दें। एक्सपेंस रेशियो को टोटल एक्सपेंस रेशियो भी कहा जाता है। टोटल एक्सपेंस रेशियो वह फीस होती है जो म्यूचुअल फंड चलाने वाली एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट को सही ढंग से मैनेज करने के लिए आपसे चार्ज वसूल करती है। इसमें उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव फीस, मैनेजमेंट फीस और मार्केटिंग के खर्चों समेत सभी तरह के खर्च शामिल होते हैं। एक्सपेंस रेशियो को म्यूचुअल फंड की नेट एसेट वैल्यू के प्रतिशत के रूप में बताया जाता है। एक्सपेंस रेशियो रिटर्न का वह प्रतिशत होता है जो आप अपने निवेश को मैनेज करने के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं, लेकिन आपको एक्सपेंस रेशियो का भुगतान अलग से नहीं करना पड़ता। एसेट मैनेजमेंट कंपनी इसे म्यूचुअल फंड के ग्रॉस रिटर्न से ही काट लेती है। इसे म्यूचुअल फंड मैनेज करने की प्रति यूनिट लागत भी कहा जाता है। हर म्यूचुअल फंड में यह लागत अलग अलग हो सकती है। सेबी के नियमों के अनुसार म्यूचुअल फंड मैनेज करने वाली कंपनियों को एक तय सीमा के भीतर एक्सपेंस रेशियो वसूल करने की छूट दी गई है। इक्विटी फंड्स के मुकाबले डेट फंड का एक्सपेंस रेशियो कम होता है, जबकि एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स के मुकाबले इंडेक्स फंड जैसे पैसिव फंड्स का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है। मान लीजिए आपने दो म्यूचुअल फंड्स ए और बी में 10-10 हज़ार रुपये निवेश किया। दोनों के एक्सपेंस रेशियो अलग अलग हैं। फंड ए का TER 1% है और फंड बी का 2% है। इन दोनों फंड्स पर आपको 10% का एक बार ग्रोस रिटर्न मिलता है, लेकिन TER अलग अलग होने की वजह से फंड ए का नेट रिटर्न 9% और फंड बी का नेट रिटर्न 8% आएगा। जिस म्यूचुअल फंड का TER जितना अधिक होगा, फंड का नेट रिटर्न उतना ही कम रहेगा। इसके अलावा ज़्यादा TER इस बात की गारंटी भी नहीं कि उस फंड को बेहतर ढंग से मैनेज किया जा रहा है। कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड भी बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। आमतौर पर डेट फंड्स पर एक्सपेंस रेशियो का ज़्यादा असर पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका रेट ऑफ रिटर्न आमतौर पर कम होता है। 7 से 8% रिटर्न देने वाले फंड्स का एक्सपेंस रेशियो अगर 1.5% हो तो भी नेट रिटर्न 5 से 6% ही रह जाएगा, जबकि 2% एक्सपेंस रेशियो होने पर भी 10 से 12% रिटर्न देने वाले इक्विटी फंड्स का नेट रिटर्न 8 से 10% रहेगा। सिर्फ एक साल के लिए देखने पर रिटर्न में 1 से 1.5% का अंतर आपको शायद अधिक न लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपाउंडिंग के चलते इसका असर काफ़ी बड़ा हो सकता है। इसलिए अगर आपने अपने निवेश के उद्देश्य, रिस्क प्रोफाइल और टाइमलाइन समेत तमाम बातों पर विचार करने के बाद कुछ म्यूचुअल फंड्स को शॉर्ट लिस्ट किया है और उनमें से किसी एक में निवेश करने जा रहे हैं, तो अंतिम फैसला करने से पहले उनके एक्सपेंस रेशियो की तुलना भी बेहद जरूरी है। इस वीडियो में हमने आपको एक्सपेंस रेशियो से जुड़ी सारी जानकारी दी है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी जानने को मिला हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।